गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 12 विद्याधनम के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में विद्या के महत्व के बारे में बताया गया है कि विद्या सब धनों में श्रेष्ठ धन है, जो खर्च करने से कभी भी कम नहीं होती, बल्कि जितना ज़्यादा हम विद्या को खर्च करते हैं उतना ही ज़्यादा विद्या रूपी धन बढ़ता है। विद्या सभी गुरुओं की गुरु मानी गई है, क्योंकि विद्या से युक्त व्यक्ति यानी विद्वान व्यक्ति हर जगह पूजनीय होता है, और विद्या से रहित मनुष्य की तुलना किससे की गई है? एक पशु के समान की गई है कि विद्या रहित मनुष्य एक पशु है, पशु के समान है। तो इस पाठ में विद्या रूपी धन का महत्व बताया गया है कि विद्या रूपी धन क्या है। तो देखिए, हमारा पहला श्लोक है, न चोरहार्यम न चे राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न चे भारकारी व्यकृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चोरहार्यम, न नहीं चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य, च मीन्स और राजार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, न भातृभाज्यम भातृ भाई, भाज्यम बांटने योग्य, ना भाई के द्वारा बांटने योग्य, न चे भारकारी भारकारी भार बढ़ाने वाली, व्यय खर्च कृते करने पर, वर्धत बढ़ती है, एव ही नित्यम हमेशा, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, सर्वप्रधान धन है, श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक में क्या बताया है कि विद्या रूपी जो धन है, ना तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, और ना ही भार बढ़ाने वाली है। हम कितनी भी विद्या अर्जित कर लें, मतलब ग्रहण कर लें, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वजन हो गया। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे पास वजन ज़्यादा। लेकिन अगर ज्वेलरी ज़्यादा हो गई, पैसा ज़्यादा हो गया, प्रॉपर्टी, वो सब चीज़ें वजन बढ़ाने वाली हैं। मन दिमाग में एक वजन बढ़ जाता है कि इसकी कैसे कहाँ खर्च करना है, कैसे संभालना है, ये सब। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसको जो हम जितना खर्च करते हैं वह हमेशा बढ़ती ही रहती है, बल्कि बाकी जो धन है उसको अगर हम खर्च करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए विद्या रूपी धन को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है, सभी धनों में उत्तम धन माना गया है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। पहले हम संकेत लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, क्या पाठ का क्या नाम है, फिर हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि इस श्लोक में किसके बारे में बताया है, उसके बाद हम इसका सरलार्थ लिखेंगे। जो मैंने अभी आपको हिंदी ट्रांसलेशन समझाई है वो इसमें सरलार्थ है। सेकंड है हमारा, देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशय सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नेहि धनम विद्या विहीन पशु। कि विद्या नाम नरस्य, नरस्य होता है मनुष्य का, व्यक्ति का, रूपम अधिकम, अधिकम यानी अधिक, रूप यानी सौंदर्य, प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न गुप्तम छिपा हुआ धन,
यानी आत्मीय, गुप्त धन, निजी। विद्या भोगकरी, भोगकरी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। यश कीर्ति, प्रसिद्धि। सुखकरी, सुख को दिला देने वाली। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों, बंधुजनों, बंधु यानी भाई, जन यानी लोग। वैसे ही बंधुजन का बना अर्थ होता है भाई। विदेश गमने, विदेश जाने में या विदेश यात्रा में। विद्या परा देवता, परा में सबसे बड़ी, देवता देवता। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूज्यते पूजी जाती है। न ही धनम, धन को नहीं। विद्या विहीन, विद्या से रहित। पशु, पशु के समान। इस श्लोक में क्या कहा है कि विद्या मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है और छिपा हुआ धन है। क्योंकि किसी को नहीं पता मनुष्य के पास कितना धन है, यानी कि विद्या रूपी धन कितना है बाहर से पता नहीं लगेगा। जब उस इंसान को हम अपने साथ लेके चलते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं, वैसे वैसे हमें पता लगता है। जबकि धन दौलत पैसा सब पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के पास कितने बड़े बड़े घर है, कितने सोने चांदी जो वो पहनता है, सब पता लगता है ना। विद्या भोग करी यश है, विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। भोग का साधन यानी जितनी भी सुख सुविधा है, हमारी आर्थिक सुविधा, उसका साधन क्या है? विद्या। क्योंकि जैसे हम ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं तो हमारी जॉब अच्छी लगती है, और जॉब अच्छी लगेगी तो हमें पैसे अच्छे मिलेंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे तो हम अपने जीवन यापन में आर्थिक सुख सुविधाओं की जो भी ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो यश सुख करी, और यश और सुख को दिलाने वाली है। जब आर्थिक सुविधा हमें जब मिलेगी तो हमें अपना सुख तो प्राप्त होगा ना, हर तरह से। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रा में, विदेश गमने, विदेश यात्रा में विद्या भाई के समान है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवी है। सरस्वती को सबसे बड़ी देवी क्यों माना जाता है? क्योंकि वो विद्या की देवी है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं के द्वारा विद्या की पूजा की जाती है, यानी धन की नहीं, नहीं धनम, धन की नहीं। यानी विद्वान लोगों का आदर शुरू से राजा भी करते हैं। कवियों का आपने देखा होगा, कालिदास कवि थे, है ना। और भी अनेक कवि थे जो राजाओं के दरबार में बहुत अच्छा काव्य सौंदर्य का प्रदर्शन करते थे। विद्या विहीन पशु, और विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है। तो इस श्लोक में हमें क्या बताया है कि देखिए, इस श्लोक में क्या बताया है कि एक तो विद्या के महत्व के बारे में, और विद्या मनुष्य के क्या है? अत्यधिक सौंदर्य है, छुपा हुआ धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, जो कि हमें आर्थिक सुख सुविधाएं प्राप्त कराती है। और विद्या यश और सुख को दिलाने वाली, यानी हमें यश, कीर्ति, प्रसिद्धि विद्या के द्वारा ही मिलती है। जितना आदमी अच्छे संस्कार युक्त होगा, उसकी जगह और अच्छा इंसान जो होगा, यानी संस्कार युक्त और विद्वान, उतना ही उसकी हर जगह प्रसिद्धि होगी और सुख को दिलाने वाली। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और विदेश यात्रा में विद्या एक भाई के समान है, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे होते हैं तो विदेश में हमारी अच्छी जॉब लगती है और अच्छा पैसा हमें कमाने को मिलता है, और हर कोई हमें पहचानता है हमारी किससे? विद्या से, यानी संस्कार से। संस्कार और पढ़ाई लिखाई, ये दोनों चीज़ें। और विद्या सबसे बड़ी देवी है, क्योंकि राजाओं में भी विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं होती। और विद्या से रहित मनुष्य इसके समान है? पशु के समान होता है। ये हमारा सेकंड श्लोक था, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन इसमें दिया हुआ था। तो ये आप
अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर 3, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम